ले जा मुदरिया हनुमान ज्ञानी ले जा हनुमान ज्ञानी हनुमान ज्ञानी हनुमान ज्ञानी हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया हनुमान ज्ञानी ले जा मुदरिया। हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता न करें। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा की ओर माता जानकी जी की खोज के लिए सेना जा चुकी है। दक्षिण दिशा के लिए जा रहे हैं। आपने जो विश्वास हम पर बनाया है, जो अवधि महाराज सुग्रीव ने दी है, उस अवधि के अंतर्गत ही हम माता जानकी का पता लगा करके अतिशीघ्र आपके समीप में आएंगे। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। सुफल करी माना जय श्री राम। उदय धरी कृपा निधाना। सारे वानर वालों मिल करके जानकी जी की खोज के लिए चल देते हैं। जय श्री राम। नल्ली लंगट जामची अतिशीघ्र चला जाए माता जानकी की खोज के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चले सकल बन खोजत, चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खो राम काज नयनीन मन बिसरा मन कर छो। लागी त्रसा तिसय कुलाने, लागी त्रसा तिसय कुलाने, मिले न जल गन गान बुलाने, मिले न जल गन गान बुलाने। हे तात हनुमान, तुम देख रहे हो समस्त वानर सेना भूख एवं प्यास से त्रसित हो रही है। अगर जल नहीं मिला तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अतः आप देखें कहीं जल है तो फिर उनकी क्षुधा शांत हो, प्यास शांत हो। प्यास लगी है, तुम चिंता ना करो। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिस देखा। हनुमान जी ऊंचे पर्वत पर चढ़ करके देखा क्या? चक्रवाक हर्ष उड़ाही। वो देखो मैंने पर्वत पर चढ़ करके देखा है। वहां पर चक्रवाक यानी कि पक्षी है, और पक्षी जहां पर जल होता है उसी के आसपास रहते हैं, तो वहां पर जल अवश्य होगा। चलो सभी लोग वहीं पर चले। आगे कहे हनुमत लीना, पैठे विवर विलंबन कीन्हा। दीख जाय उपवन वर सर्विगसित बहु कुंज। एक देवी विराजमान है मंदिर सभी लोग रुचिर। इन्हें दूर से प्रणाम करो। हे देवी हमारा प्रणाम स्वीकार। दूर ताहि सबई सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। आप कौन हैं और इस विवर में कैसे? परिचय अभी नहीं बता सकते क्योंकि बताने में सक्षम नहीं है। प्यास लगी है, भूख लगी है। प्यास लगी है? हाँ ठीक है, जाओ कुटिया के पीछे सरोवर है, जल पी लेना। भूख लगी होगी, हाँ। फल भी खा लेना। जल्दी जाओ, प्राण न निकल जाए तुम्हारे मेरी कुटिया में। जाओ। देवी ने बताया कि सरोवर में जाओ, सुंदर स्नान करो, जल पियो और फल खाओ। सारे वानरों ने अपनी भूख और प्यास को मिटाई और पुनः वापस आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। ते सब आपन कथा सुनाई। देवी जल पिया, तृषा शांत हो गई, फल खाए, क्षुधा शांत हो गई। आप इस विवर में अकेली बैठी हैं, कौन हैं आप? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी, स्वयं प्रभा और हेम प्रभा। इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी।
प्रतिदिन जाती थी हम दोनों बहनें और मैदानों और बाणासुर मृदंग बजाते थे उसी दरबार में। हम दोनों को मैदानों चाहने लगा। उसने हमारे महाराज इंद्र से हम दोनों बहनों को मांग लिया। एक दानव देवताओं के यहाँ मृदंग बजाता था। हाँ, गंधर्व था। अच्छा। मांग लिया, हम दोनों बहनों को मांग करके लाया। इसके बाद में उसने रखा हमें सोने की लंका में। वाह। सोने की लंका में दोनों बहनें रहने लगी। वहां एक दिन कुबेर ने चढ़ाई कर दी। युद्ध में पराजित हो गया। इसके बाद में वहां से हम दोनों बहनों को लेकर के आया, ये विवर बनाई। इसी विवर में दोनों बहनों को हमको रखा। और जो मेरी बहन थी हेमप्रभा, उसके पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, एक पुत्री हुई। एक पुत्र का नाम था मायावी और दुंदुभी, और पुत्री का नाम था मंदोदरी। और मेरे पुत्र नहीं हो रहे थे, और उसी के डर की वजह से वो मुझको इसी विवर में छोड़ गया और साथ में मेरी बहन को और पुत्र पुत्री को ले गया। जब से मैं इसी विवर में अकेले रह रही हूं। अकेले रहती थी। त्रेता युग के 4थे चरण में प्रभु श्री राम जी आएंगे, ऐसा बताया था मुझसे चंद्रमा नाम के ऋषि ने। जब से इसी विवर में प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही हूं मैं। ऋषि चंद्रमा का कथन सत्य हो गया। हम प्रभु श्री राम जी के ही दूत हैं और इस समय माता जानकी जी का पता लगाने के लिए निकले हैं। आप प्रभु श्री राम जी के दूत हैं? हाँ। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात बताइए कि हम जिस मार्ग से इस विवर में प्रवेश हुए थे, वो मार्ग हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दे जाएगा, लेकिन आप इस समय प्रभु श्री राम जी कहां पर हैं? इस समय प्रभु श्री राम जी प्रवर्सल गिरि पर हैं। ठीक है, आप जाकर के दर्शन करिएगा और हम इस विवर के बाहर निकालिए। ये विवर घूमती है, सभी रास्ताएं एक जैसी हैं। हाँ हाँ, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते से आ रहे हैं। भ्रमित हो हाँ, 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 भ्रमित हो रहे हैं। सभी बंदर भालू अपने अपने नेत्र बंद कर ले। अभी निकाल रही हूं, क्योंकि इस विवर का नाम है रिचवेल। सभी बंद करें नेत्र। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नयन बूंदी पुनी देखई भीरा। बानर भालुओं ने अपने नेत्रों को बंद किया, और जैसे ही नेत्रों को बंद किया तो उस गुफा के बाहर तो आ गए, लेकिन देखा कि सामने घनघोर समुद्र की लहरें ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। देखा जामवंत जी, तपस्विनी का प्रभाव तो देखो। हमने जो ही अपने नेत्र खोले तो समुद्र के किनारे आ खड़े हुए, लेकिन समुद्र के तट पर तो आ गए, उस विवर से तो बाहर निकल आए, उस समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। आगे समुद्र है, आगे की ओर जाएंगे तो इस समुद्र में डूब कर के मर जाएंगे, वापस जा नहीं सकते। क्योंकि महाराज सुग्रीव ने कहा था कि अगर 1 माह के अंदर हमने माता जानकी जी का पता नहीं लगाया तो वो हमें मृत्यु दंड दे देंगे। अवधि भी बीतती चली जा रही है, समय भी उतना नहीं बचा, वापस जा नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते। अब क्या किया जाए? हे तात हनुमान, सबने अपने अपने बल का बखान किया। कोई कह रहा है मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वहां से लौटने में संशय है। इसलिए इस संकट के समय में केवल आप ही सहारा बन सकते हैं। इसलिए आप अनंत बलवंत संत हैं और आप अपने बल को ध्यान करें। ये राम काज तू अवतारा, तुम्हारा राम काज के लिए ही अवतार हुआ है।
इसलिए हे बजरंग बली, जागो और इस संकट का निवारण करो और लांघ जाओ इस विशाल सागर को और प्रभु श्री राम का कार्य करो, कार्य करो, कार्य करो। ओ जावत, ओ जावत क्या कहते हो? ये क्या करो? ये बादल वो पहले उसे लंकेश्वर को मारूं या ये लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारे समुद्र की धारा को, खारे समुद्र की धारा को ये लागू या भी ले जाऊं। जिस गिर पर वो लंकापुरी है उस लंकापुर को ले आऊं। मारूं उस मेघनाथ को, मारूं उस कुंभकर्ण को, जाऊं अंत में पूछो तो ही उचित सिकाविस दिन समोही। हे तात हनुमान, आप वहां पर जा रहे हैं तो जाने से पहले मैया सीता से भेंट करने से पहले ये सब तुम्हें नहीं करना है। जिस प्रकार से हो पहले मैया सीता का पता लगाना है और हो सकता है अगर पता आप लगा लेंगे, ऐसा हमें भरोसा है, विश्वास है, तो अपने बल का भी थोड़ा प्रदर्शन करते आना जिससे उन राक्षसों में आपका भय व्याप्त हो जाए और प्रभु श्री राम का भय उनके मन में व्याप्त हो। जब तक मैं माता जानकी जी का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, तुम सभी लोग यहीं ठहरे रहना और श्री राम नाम का कीर्तन करना। क्यों नहीं? जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान, जय श्री राम, जय जय महाबली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जिनकी सुमिरन ते बनती है, जिनकी जय श्री राम बनती है, सारे बिगड़े काम। जय जय महाबली हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान। हो जाते पवन सुत देवन देखा, जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। हनुमान जी मार्ग तय करने लगते हैं। देवताओं ने देखा कि आज हनुमान जी राम जी के काज करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो परीक्षा लेने के लिए देवता भी जानना चाहते हैं कि हनुमान जी आखिरकार कब तक अपने प्रभु की सेवा कितनी कर सकते हैं। ये जानने के लिए निश्चरी को भेजा। और निश्चरी कौन सी? ओ सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आए कही कही माता। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कही तेई बाता। ये कौन जा रहा है? मैं सुरसा हूं और अगर इसकी परीक्षा लेने के लिए मुझे देवताओं ने भेजा है तो सर्वप्रथम तो इसकी परीक्षा लूंगी। इसलिए मैं इस प्रकार से 32 योजन का मुंह बना करके इसे अपने अंदर प्रवेश करूंगी, तो फिर यहाँ पर इसकी परीक्षा ली जाएगी। सावधान, सावधान, सावधान। वाणी को सुना, नारी की आवाज है। हे माता, आप मुझे खाने की बात कर रही हैं, सावधान कर रही हैं। माँ, इस समय मैं प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ, इस समय आप मुझे जाने दे माँ। नहीं, तुम बहुत चालाक नजर आते हो, इसलिए चलो, मेरे मुख में तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो आप अपना मुख खोलिए, मैं आपके मुख में आ रहा हूँ, आप मुझे खा लीजिएगा। जय श्री राम। जस जस सूरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप देखावा, सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीन, बदन बैठ पुनि पाए रावा। जैसे ही सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाया, हनुमान जी अपने शरीर को छोटा किए और अंदर गए। माता से विदा लेकर के अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओ नाम लंकनी एक निश्चरी, नाम लंकनी एक निश्चरी। हनुमान जी अब लंका की ओर प्रवेश करते हैं।
और लंका में जाते हैं तो कैसे देखा कि बड़े द्वारपाल सब लगे हैं, निशाचर लगे हुए हैं, सब मदिरा का पान किए हुए, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित। जय जय श्री राम। लेकिन हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया और लंका की ओर प्रवेश करते हैं। नाम लंकिनी एक नेसरी, नाम लंकिनी एक नेसरी, सो कहाँ चलसु मोहन दरी, मोहन दरी। ए बंडनी के बच्चे, किधर घुसा चला जा रहा है? तू ये सोच रहा होगा कि तू एक बच्चर की भांति सूक्ष्म रूप बनाकर लंका के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो मेरी नजरों से बच जाएगा क्या? तू जानता नहीं है कि मैं तुम जैसे लोगों का ही आहार करती हूँ। मोर आहार जानिस नहीं, मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, चोरों की भांति अंदर जा रहे हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आपने देख लिया। हाँ, वो आप यहाँ हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मुझे लंका के अंदर जाने दे। नहीं जाने देगी ना तो फिर चलो युद्ध के अगर लिए तैयार। लंका के अंदर जाना है तो पहले युद्ध करो। तुमसे? हाँ, तुमसे युद्ध करूं तो फिर चलो तैयार हो जाओ। मुट्ठी का एक महाकपिहनी, रुधिर बमती धरनी डनमनी। हनुमान जी ने एक ही मुष्टिका से लंकनी को गिरा दिया। पुनि सभारी उठी सो लंका, जान गई कि ये कोई साधारण नहीं, ये तो राम जी के दूत हैं। जोरी पान करी, हाथों को जोड़ा और विनती करने लगी। हे प्रभु, मैं अब जान गई कि लंका का नाश होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि एक बानर के एक मुष्टिका से जब तुम मूर्छित हो जाओगी तभी इस लंका का नाश हो जाएगा। हे प्रभु, नगर प्रवेश कीजिए सबका जा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अपने हृदय पे कौशलपुर की राजा को बसाएं और लंका के अंदर प्रवेश कर जाएं। लंकनी का उतार हनुमान जी ने किया और मार्ग जय भी बता श्री दिया। राम। मार्ग भी बताया कि प्रवश नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, देखे जाता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बना। जय श्री राम। मैं इस भवन को देख रहा हूं, रामायुध अंकित गृह शोभा वरन न जाए। इसकी एक ईंट में रामायुध चिन्ह है। जहां पर रामायुध चिन्ह है जिस भवन में, तो वहां पर जरूर भगवान का भक्त ही रहता होगा, राम जी का भक्त ही होगा। लेकिन विचार करता हूं कि ये तो लंका है, लंका तो राक्षसों की है, फिर यहाँ राम भक्त कैसे? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लेकिन फिर भी हो सकता है ये लीला है, वो क्या नहीं कर सकते। हनुमान जी ऐसा विचार कर ही रहे हैं कि विभीषण जी राम राम कहते हुए जय श्री राम। जैसे जय ही श्री जगह राम। तो हनुमान जी जान गए कि जरूर कोई राम भक्त हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और विभीषण जी के पास खड़े हो गए। हे तात, आप कौन हैं? कहीं आप वही तो नहीं जो प्रभु श्री राम का मैं गुणगान करता हूं? आप वही तो नहीं हैं? कृपया आप अपना परिचय दें। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हनुमान हूं
और यहाँ पर माता जानकी जी का पता लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? अचरज है कागों के दल में हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीड़ों में मरिया गिर का चंदन कैसा, इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे रामोपासन करते हैं, इन राक्षसों के बीच में रहकर कैसे जीवन यापन करते हैं, कौन हैं आप और किस तरह से लंका में रहते हैं? हे तात, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। सुना हूँ पवन सुत रहन हमारी, जिम दसने हूँ महुजीब बिचारी। जिस प्रकार से इन दांतों के बीच में ये जिह्वा निवास करती है, ठीक उसी प्रकार से मैं लंका में रह करके भगवान के भजन का सुमरन करता हूँ। वाह, आपने कहा कि मैं लंका में उस तरह से रहता हूं कि जिन दसनन महूजीब बिचारी। जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरह से इन राक्षसों के बीच में मैं भगवान का भजन करता हूं और रहता हूं। वाह, आप राघव जी का भजन इस तरह से करते हैं, इतने अटल भक्त हैं आप। तब तो कहना पड़ गया, धन्य विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा नेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा प्रेम। धन्य हो विभीषण जी। तब हनुमत कहा पूछो। सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। देखी चाहूं जानकी माता, माता जानकी का दर्शन करना चाहता हूं। मैंने पूरी लंका में देखा, लंका के कोने कोने में देखा, मंदिर मंदिर पित कर शोधा। देखा तो, लेकिन हुआ मिले कौन? जहां था अगणित योद्धा, एक में के योद्धा मिले। मैं रावण के भवन में भी गया, लेकिन वहां भी माता जानकी नहीं मिली। आप बता सकते हैं, दर्शन करवा क्यों सकते नहीं? हैं? तात कबहू मोह जान अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। आपके वचनों से आज मुझे ये विश्वास हो गया कि प्रभु श्री राम कभी मुझ दीन पर भी कृपा करेंगे। आप मैया जानकी को ढूंढना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको बतला रहा हूँ। आप यहाँ से चले जाना, अशोक वट वृक्ष के नीचे मैया जानकी बैठी हुई हैं और बैठ करके भगवान प्रभु श्री राम का नाम का सुमरन करती हैं। आप वहीं जाना और मैया जानकी को आपको दर्शन हो जाएंगे। क्यों नहीं? विभीषण जी जय ने श्री सारी राम। जुगुती जय श्री बताई, बताया कि जानकी जी अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी ने पुनः अपना वही छोटा सा स्वरूप बनाया और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। कई सोई रूप गयो पुनीतामा, कई सोई रूप गयो पुनीतामा, बने अशोक सीता रह जावा। देखी मनई मऊ कीन प्रणाम। हनुमान जी अशोक वाटिका गए और देखा कि जानकी जी निशाचरियों के बीच में घिरी हैं। निश्चरियां अपने अपने तलवारों को लेकर के जानकी जी को घेरे खड़े हुई हैं। तो हनुमान जी सामने नहीं गए और वृक्षों की ओट से देख रहे हैं। ओ देखी मनहि महु कीन प्रणामा, ते अब शरीरा बनतावा। हनुमान जी जब पहुंचे, उसी समय देखा कि रावण अपनी नारियों के साथ जानकी जी की ओर आ रहा है। तेही अब शरीर बनता आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुविधि खल सी तही समझावा। आदि शक्ति कोई गाना नहीं अब गाएगा। अम्बे, अब तुम बैठ जाओ उधर, कारण कि तुम सुस्त यहाँ होना चाहिए, चुस्त। अंबाल के यहाँ अरे तो नाना को क्योंकि लंका में सब सोना ही सोना है,
एक है उधर वो 6 महीने सोना, और ये देखो ये सोना अभी वो सोनी, अभी वो सो रही है। सोना की सब चक्कर सोने में सोना है, जगने वाला काम नहीं है। जहाँ सोना है वहां कुछ नहीं है, केवल बर्बादी है, आबादी नहीं है। सीते प्रणाम। ओह, मैं देख रहा हूं कोई सिर झुकाए तो कोई सिर भी ना हिलाए। सीते, मैं जानना चाहता हूं कब तुम्हें आराम आएगा। जब मेरा प्यारा राम आएगा। तेरा राम यहाँ आ ही नहीं सकता, और यदि आ भी गया तो बच करके जा भी नहीं सकता। क्या करता होगा तेरा प्यारा राम? तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। असंभव, ये संभव नहीं हो सकता। सीते, सीते, मैं पुनः तेरे पास आया हूं। क्यों? क्योंकि जीवन में मैंने जितने भी कार्य किए हैं, मैंने माला घुमा करके या हाथ जोड़ करके नहीं किए। जो भी कार्य किए हैं मैंने बल के द्वारा किए हैं, शक्ति के द्वारा किए हैं। अरे तू क्या संसार जानता है मेरे बल को? सीते, यदि हमें इस पार से उस पार जाना होता है तो नाविक की आवश्यकता होती है, नाव की आवश्यकता होती है। नाव हो और पतवार ना हो तो क्या नौका उस पार चली जाएगी? नहीं जाएगी। भाई नौका है, पार तो नौका के द्वारा जाना पड़ता है, लेकिन अगर नौका में पतवार ना हो तो नौका पार नहीं जा सकती। ठीक इसी प्रकार से ये रावण के जीवन रूपी नौका ये मझधार में पड़ी है, मझधार में। और पतवार कौन है? पतवार है सीता। सीता रूपी पतवार की इस नौका को, रावण रूपी जीवन की नौका को आवश्यकता है, तभी वो उस पार जा सकती है, और नहीं तो मझधार में डूब जाएगी। और वो पतवार है सीते की कृपा दृष्टि। क्योंकि यदि सीता किसी भी साधारण व्यक्ति पर अपनी कृपा की दृष्टि कर दे तो साधारण मानव भी महान मानव बन जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। लोकप हो ही विलोकत तोरे, वो लोकपाल बन जाएगा, साधारण प्राणी अमर हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं सीते, मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे। ऐ सीते, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्करा दे। ऐ सीते, क्योंकि मझधार में मेरी नौका है। क्यों? तू क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? जाओ यार, ताला में डूब जाओ यार। क्यों? यार कह रही हैं, देख लो। मझधार में मेरी नौका है, बस पार लगा दे। ऐ सीते, है यही आरज़ू, ये मेरे दिल में दीदार करा दे। ऐ सीते, लेकिन तू ये ना सोचना बताओ कि यदि एक मूड़ी के जो है लड़का अगर पैदा होता है तो वह अस्पताल में भर्ती हुई जाती, ये 10 मूड़ी का है, एक अम्मा कहाँ भर्ती भी हुई? ऐसा हुआ ही नहीं है। ये सब वरदान का प्रभाव है। हम यदि पैदा भी हुए हैं तो कहीं ना कहीं वरदान है, और जहां वरदान होता है वहां पर ये असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। पौराणिक काल की बहुत से ऐसे कथाओं में तुम्हारे जैसा प्रश्न लोगों के होता है कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है।
यदि शास्त्रों में वर्णन है तो उसका कहीं न कहीं आधार जरूर बना होगा। आधार अवश्य है, बिना आधार के फिर वो निराधार हो जाएगा। तो सीते ये ना सोच कि यदि मैं कृपा दृष्टि तुझसे चाहता हूं तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ूं, ना, कृपा दृष्टि भी यदि मैं चाहता हूं तुझसे तो मैं उसी बल और पराक्रम से मैं कृपा दृष्टि भी प्राप्त करूंगा। और यदि सीते तूने अपनी कृपा दृष्टि, कृपा की कोर यदि इस रावण पर कर दी तो जानती हो सीते, सुन सुमुख शयानी, ये मंदोदरी, देखो ये महारानी मंदोदरी है, और इन रानियों को भी देख लो, ये देवलोक से इनको हरण करके आ लाया था मैं। ये देव कन्याएं हैं, ये आदि सब रानी, इन सब रानियों को करूंगा क्या, तो अनुचरी करऊं पन मोरा, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, इन सबको मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। बस करना तुम्हें एक कार्य होगा, वो कार्य है एक बार विलोक ममोरा। सीते चंद्रमुखी चपल नयन चित चोर, एक बार, बस एक बार अनुराग से बस देख ले मेरी ओर, बस देख ले मेरी ओर। मैं देख रही हूँ। मुंह से ज्यादा कौन सुंदर है का? मैं तुझे देखना ही नहीं चाहता, समस्या तो वही है। क्यों? इसलिए नहीं देखना चाहता, क्यों? मैं जिसे चाहता हूं कि वो मुझे देखे तो वो देख नहीं रही, और जिसे मैं चाहता हूं कि ये मुझे कभी ना देखे वो मुझे देख रही है, तो समस्या का समाधान हो नहीं सकता। बैठ, मुंह से लुफड़ाए नहीं। बैठ जा चुपचाप, समस्या तो वहीं पर खड़ी है। हे रावण, कहो। तू कह रहा है तो अनुचरी करऊं पन मोरा, तुम्हारे अंदर पन तो बहुत है, इसीलिए हे रावण मैं जिन चरणों की दासी हूं तो हूं। सर सुने हरियाणे मोही अधम लिलज लाज नहीं तो ही, सुन दसमुख हदोद प्रकाशा, कबहू की नल्ली करे विकासा। अरे कांचाती कृपा दृष्टि की तो शिव धनुआ को तोड़ा होता, उस भरे स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता, और तूने कार्य कौन सा किया है? कौन सा? श्रवण कर, मैं जीऊंगी तो अपने स्वामी के लिए और मरूंगी तो अपने स्वामी के और लिए। तू यदि जिएगी भी तो रावण के लिए, और मरेगी भी तो रावण के लिए। नहीं, ये तेरा भ्रम है रावण। अरे ये भ्रम नहीं है, ये सत्यता है। मैं जीऊंगी और मरूंगी, मैं जीऊंगी और मरूंगी अपने स्वामी के लिए, कामना करता तू मेरी अपने मरने के लिए। अपने स्वामी के
दुख पहुंचाएगा। हमारे भैया श्री नारायण सिंह जो कि पहरा के हैं हमारे ठेकेदार जी, आपके द्वारा ये 50 पुष्पदाएं सुंदर इस प्रसंग पर प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। मैं तो हूँ भारतीय की नारी, तू क्या दुख पहुंचाएगा। तेरी क्या ताकत है गीदड़, तेरी क्या ताकत है गीदड़, शेर से टकराएगा, टकराएगा। मैं जीऊंगी मैं मरूंगी, मैं जीऊंगी मैं मरूंगी, अपने स्वामी के लिए काम ना करता तू मेरी, अपने मरने के लिए। ओ आ ओ सीते ये सपना देखना बंद कर दो। कह रही है कि मैं जीऊंगी और मरूंगी तो अपने स्वामी के लिए। केवल तू सपना देख रही है, तेरा स्वामी